नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक राजभर। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड के बारे में। आज हम जानेंगे ब्लड का बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसे हर स्टूडेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। आज का वीडियो जो है वो पार्ट 1 है, जिसमें हम ब्लड का इंट्रोडक्शन समझेंगे और प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें आ जाएंगे डेफिनेशन ऑफ ब्लड। Blood is a fluid connective tissue that circulates throughout the whole body with the help of heart pumping action। मतलब जो ब्लड जो होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, वह लगातार सर्कुलेट करता रहता है 24 घंटे। क्योंकि अगर वो थोड़ा सा रुक भी गया तो ज़िंदगी रुक सकती है ना, इसलिए हमेशा वो सर्कुलेट ही करता रहता है और पूरे बॉडी को ऑक्सीजन भी वही पहुँचाता है, इसलिए हम उसे जीवन की नदी भी कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है। Blood also called the river life because it moves every part of the body and transport the oxygen and nutrients। मतलब जीवन की नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को पूरे बॉडी तक ले जाता है, फिर जो वेस्ट होते हैं उन्हें बॉडी से बाहर करता है यूरिन के थ्रू, इसलिए हम इसे जीवन की नदी भी कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। तो ब्लड में जो होता है 55% भाग प्लाज्मा होता है और 45% बाकी की सेल्स होती हैं, जैसे WBC, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन होते हैं जिसे हम प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, जिनमें होते हैं एल्बुमिन सबसे ज़्यादा 60%, ग्लोबुलिन्स 35%, फाइब्रिनोजेन 4%। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। फिर अब प्लाज्मा क्या होता है चलिए आप जानते हैं। द क्लियर स्टार कलर वाटरी फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा। मतलब जो ब्लड में क्लियर स्टार कलर का फ्लूइड पार्ट होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा मेक्स अबाउट 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले जाना कि प्लाज्मा जो होता है ब्लड का 55% भाग बनाता है, और प्लाज्मा जो होता है 92% वाटर से बना होता है, और इसमें कुछ प्रोटीन होते हैं जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स, फाइब्रिनोजन, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। इनका फंक्शन जो होता है, जैसे कि एल्बुमिन होता है वैसे हमने डिवाइड किया है सबका अलग अलग फंक्शन, एक में नहीं किया है, तो हम उस पर ही बात करते हैं। जैसे ये हटकी लाइनें। अब हम बात करेंगे जैसे एल्बुमिन है, एल्बुमिन इज़ द मोस्ट एब्यूडेंट प्लाज्मा प्रोटीन। मतलब जो एल्बुमिन होता है प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन होता है एल्बुमिन। अभी कुछ देर पहले समझा ना 60% होता है, ये हो गया इतना। फिर द हेल्प्स मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हेल्प द ट्रांसपोर्ट हार्मोन एंड ड्रग्स। मतलब जो एल्बुमिन होता है वह ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, जैसे वो बोलता है ना ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पे लिखा मैंने, उसको मेंटेन करता है, और हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है। अब हम बात करेंगे ग्लोबुलिन्स के बारे में। ग्लोबुलिन्स जो होता है वह हमारा महत्वपूर्ण भाग निभाता है किसमें, इम्यूनिटी में। तो लिखा है ना ग्लोबुलिन्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी। जो ग्लोबुलिन होता है इम्पोर्टेंट रोल निभाता है किसमें, इम्यूनिटी में। दे इंक्लूड एंटीबॉडीज विच प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। मतलब ये हमेशा उसमें इंक्लूड होंगे, जैसे कुछ बैक्टीरिया आए बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट डालने लगे तो उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है, उनके खिलाफ उनसे हमें बचाता है। लिखा है ना अगेंस्ट द इन्फेक्शन माने जो होता है जो बैक्टीरिया द्वारा होता है, कोई भी बीमारी हो गई उनसे हमें ग्लोबुलिन बचाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे फाइब्रिनोजेन के बारे में।
फाइब्रिनोजेन होता है जैसे कहीं हमें चोट लगती है जब, तो खून का थक्का जम जाता है। जब खून का थक्का जम जाता है तो फिर हम तो यूँ ही कह देते हैं कि खून जम गया, लेकिन उसके पीछे होता है फाइब्रिनोजेन होता है। जो फाइब्रिन नाम का एक थ्रेड स्ट्रक्चर बनता है, फाइब्रिनोजेन से ही बनता है। जो होता है फाइब्रिनोजेन इज द इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लाज्मा प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। मतलब जो होते हैं ये हमेशा ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर में रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कहीं चोट लगी तो ये जाके वहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। आगे पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में, तो बताएंगे अच्छे से। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले मिलते हैं